आज हम करने वाले हैं इंडिया की नई लॉन्च हुई एसयूवी का रिव्यू, जिसका प्राइस शुरू होता है सिर्फ 6,50,000 रुपए से और जाता है पूरे 11,50,000 रुपए तक। सोचिए, इतनी सस्ती कार में आपको क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं। क्या इसमें वाकई वो ताकत है जो 10 गुना महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलती है? इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं हर वो चीज़ जो एक कार को सच में एसयूवी बनाती है। फ्रंट डिज़ाइन से लेकर हुड के अंदर का इंजन, रियर प्रोफाइल से लेकर बूट स्पेस और इंटीरियर तक। सबसे पहले देखेंगे इसका नया हुड डिज़ाइन जिसमें कंपनी ने डाली है कई क्रीज लाइंस जो दिखने में मस्कुलर लगती हैं और गाड़ी को देती हैं ज़्यादा स्ट्रेंथ। फिर चेक करेंगे इसका फ्रंट फेस जहां नया लोगो और DRL सेटअप इसे बनाते हैं और भी स्लीक। और हाँ, इस प्राइस ब्रैकेट में 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलना एकदम पागलपन है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये गाड़ी हमारे गड्ढेदार इंडियन रोड्स और हल्की ऑफरोडिंग दोनों झेल सकती है। लेकिन असली धमाका होगा जब हम खोलेंगे हुड और देखेंगे इसका 3 सिलेंडर का 1 लीटर इंजन जो देता है करीब 100 PS यानी लगभग 99 हॉर्स पावर। अब सवाल ये है कि इतनी पावर और इतना ग्राउंड क्लियरेंस क्या वाकई इस कार को अर्बन एसयूवी का टैग दिला पाएगा? और भाई सिर्फ फीचर्स ही नहीं, इसमें है 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वो भी ऐसी कीमत पर जिस पर बाकी कंपनियां सिर्फ बेसिक हैचबैक देती हैं। तो बने रहो एंड तक, क्योंकि हम दिखाने वाले हैं हर छोटा बड़ा डिटेल और एंड में बताएंगे कि अगर आपके पास 7 लाख, 8 लाख या 11 लाख का बजट है तो क्या आपको ये कार खरीदनी चाहिए या दूसरी गाड़ियों को देखना चाहिए। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक और कार रिव्यू नहीं है, ये है असली टेस्ट कि इंडिया की सबसे अफोर्डेबल एसयूवी क्या सच में गेम बदलने वाली है या नहीं। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहला टेस्ट, डिजाइन और फर्स्ट लुक। किसी भी कार का पहला इंप्रेशन आता है जब आप उसे सामने से देखते हो, और रिनोद के घर ने यहाँ पर बड़ा गैम्बल खेला है। इस बार कंपनी ने अपनाई है ए नई डिजाइन फिलॉसफी, फ्लैट सरफेसेस, स्लीक हेडलाइट्स और एक ऐसा हुड जिसमें दी गई हैं कई क्रीज लाइंस। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये डिज़ाइन सिर्फ दिखाने के लिए है या इससे कार की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है? तो हमने किया एक छोटा सा चैलेंज, साइड बाय साइड कंपैरिजन। एक तरफ रखा गया बेसिक प्लेन हुड और दूसरी तरफ कीगर का मस्कुलर हुड, और डिफरेंस साफ दिख रहा है। जितनी ज्यादा लाइंस और ग्रूव्स उतनी ज्यादा रिजिडिटी। अब आते हैं फ्रंट फेस पर। यहाँ पर नई स्टाइल की ग्रिल है और बीच में लोगो इस तरह से सेट किया गया है कि वो बॉडी के अंदर से निकलता हुआ लगे। ऑनेस्टली ये फील देता है लग्जरी एसयूवी जैसी। और हेडलाइट्स यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं है, पर 3 रिफ्लेक्टर यूनिट्स हैं जो देंगे आपको हाई बीम और लो बीम दोनों। और अब बारी है ग्राउंड क्लियरेंस की। दोस्तों, 205 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस इस प्राइस सेगमेंट में मिलना ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है। लेकिन क्या ये नंबर्स सिर्फ ब्रोचर के लिए हैं या असली सड़क पर भी काम करते हैं? इसी को चेक करने के लिए हमने रखा एक स्पीड ब्रेकर चैलेंज, और भाई कार ने इजीली टैकल कर लिया। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि छोटे गड्ढे या ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ये गाड़ी फंस जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डिज़ाइन और फर्स्ट लुक टेस्ट में ये एसयूवी अब तक पास हो चुकी है, बट असली मज़ा तो आने वाला है अगले टेस्ट में जब हम खोलेंगे इसका इंजन बे और देखेंगे क्या सच में ये छोटी लग्जरी एसयूवी पावर के मामले में डिलीवर कर पाती है या नहीं। बने रहो, क्योंकि अभी असली चीज़ बाकी है। अब बारी है असली टेस्ट की। हुड खोलकर देखते हैं इस कार का दिल, यानी इसका इंजन। और यकीन मानो दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। रेनॉल्ट कीगर 2025 में दिया गया है 3 सिलेंडर का 1 लीटर इंजन जो प्रोड्यूस करता है करीब 100 PS यानी लगभग 99 हॉर्स पावर। अब सुनने में तो ये नंबर ठीक लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पावर रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में आपको थ्रिल दे सकती है या नहीं। सबसे पहले इंजन बे को देखते ही एक चीज़ साफ नज़र आती है, यहाँ हर जगह क्रिस्प और सॉलिड फिनिशिंग है। कोई खाली जगह नहीं छोड़ी गई, सब कुछ भरकर फिट किया गया है। और इंसुलेशन पैडिंग भी दी गई है जिससे कैबिन के अंदर नॉइज काफ़ी कम हो जाती है। मतलब रोज़मर्रा की सिटी ड्राइविंग में आपको मिलेगा एक स्मूथ और रिफाइंड एक्सपीरियंस, लेकिन सिर्फ स्मूथनेस से बात नहीं बनेगी। हमने रखा इस इंजन को एक क्विक एक्सेलरेशन टेस्ट पर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऑब्वियस है कि ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, लेकिन जब हमने स्टॉप वॉच चालू किया तो हमें सरप्राइज मिला।
इसने जो परफॉर्मेंस दी वह प्राइस ब्रैकेट को देखते हुए अनबिलीवेबल थी। और यही वो जगह है जहां लाइटवेट चैसिस काम आती है। हल्की बॉडी और 100 हॉर्स पावर का कॉम्बिनेशन इस कार को बनाता है रिस्पॉन्सिव और फन टू ड्राइव। अब आते हैं चैसी और बिल्ड क्वालिटी पर। रेनॉल्ट ने यूज किया है हाई स्ट्रेंथ स्टील और स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कटआउट्स ताकि बॉडी हो लाइटवेट लेकिन स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है बेटर माइलेज और सेफ्टी दोनों साथ में। और ऑनेस्टली जब हमने इसे रफ पैच रोड्स पर चलाया, सस्पेंशन ने सरप्राइजिंगली अच्छे से अब्सॉर्ब किया। लेकिन यह सब अभी हाफ स्टोरी है। असली क्वेश्चन ये है, क्या यह इंजन लॉन्ग ड्राइव्स और हाईवे पर भी उतना ही कैपेबल है जितना सिटी रोड्स पर लगता है? तो हमने रखा इसे एक मिनी एंड्योरेंस चैलेंज में, जहां कंटिन्यूअसली चलाया गया इसे हाई स्पीड पर और मॉनिटर किया गया टेम्परेचर और वाइब्रेशन लेवल्स। और भाई यहाँ पर भी इसने पास कर लिया। नो ओवर हीटिंग, नो एक्स्ट्रा नॉइज। तो पार्ट 2 में इंजन और परफॉर्मेंस टेस्ट ने प्रूव कर दिया कि इस प्राइस सेगमेंट में यह कार सिर्फ नंबर्स ही नहीं दिखाती बल्कि प्रैक्टिकली डिलीवर भी करती है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या इसके इंटीरियर्स और फीचर्स वाकई इतने अच्छे हैं कि आप फैमिली कार के तौर पर इसे कंसिडर करो, या फिर सारी बातें सिर्फ बाहरी डिजाइन और इंजन तक ही लिमिटेड हैं? तो दोस्तों, अब वक्त है उस हिस्से का जहां हर बायर का दिल बस जाता है, कार का आइका। इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन ने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर अंदर बैठकर फील ही खराब हो तो पूरी गाड़ी का मजा खत्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि रेनॉल्ट कीगर 2022 अंदर से हमें क्या ऑफर करती है। सबसे पहले एंट्री एक्सपीरियंस। दरवाजा खुलते ही जो चीज नोटिस होती है वो है सीट कंफर्ट और कैबिन स्पेस। इस प्राइस रेंज में यूजुअली मिलता है बेसिक इंटीरियर, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने दिया है डुअल टोन सेटअप, सॉफ्ट टच पैनल्स और एक ऐसा डैशबोर्ड जो देखने में प्रीमियम लगता है। और हाँ, वायरलेस चार्जिंग, स्टार्ट स्टॉप बटन और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स इसको बनाते हैं नेक्स्ट लेवल। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो इस प्राइस ब्रैकेट में रेयर है। मतलब जिस रेंज में बाकी कंपनियां आपको सिंपल एनालॉग डायल्स देती हैं, कीगर वहां पर दे रही है फुल डिजिटल एक्सपीरियंस। और स्टीयरिंग व्हील कॉम्पैक्ट और स्पोर्टी, जिसमें मिलते हैं मोड चेंज और ऑडियो कंट्रोल्स। अब बात करते हैं रियर सीट्स की। यहाँ पर भी कंपनी ने सोचा है फैमिली बायर्स के लिए। आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, फोन होल्डर और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड हेडरेस्ट। और बेस्ट पार्ट, फ्लैट फ्लोर डिजाइन, जिससे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ये डिटेल छोटी लग सकती है लेकिन लॉन्ग ट्रिप्स में बहुत फर्क डालती है। और हाँ, बूट स्पेस भी काफी डिसेंट है। प्रैक्टिकल यूसेज में लगेज के लिए काफी जगह अवेलेबल है, और अगर आप वीकेंड ट्रिप्स प्लान कर रहे हो तो ये इजीली हैंडल कर लेगी। अब फीचर्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सेफ्टी के मामले में भी कार ने अच्छा परफॉर्म किया है। डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स और टॉप वेरिएंट में मिलता है फुल 360 डिग्री कैमरा सेटअप। ऑनेस्टली इस प्राइस ब्रैकेट में यह एक बिग डील है। तो सवाल यही है, क्या ये सारी चीजें मिलकर इस कार को बनाती हैं बेस्ट SUV इन बजट? चलिए क्विकली फाइनल वर्डिक्ट करते हैं। अगर आपका बजट है 6 से 7 लाख रुपए के बीच और आप चाहते हैं एक स्टाइलिश, प्रैक्टिकल और फीचर लोडेड कार, तो कीगर का बेस या मिड वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपका बजट जाता है 8 से 9 लाख तक, तो आपको मिलते हैं और भी प्रीमियम फीचर्स जैसे वायरलेस चार्जिंग और डिजिटल क्लस्टर। और अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 11 लाख रुपए तक, तो टॉप वेरिएंट लिटरली देता है वो सारी चीज़ें जो नॉर्मली आप 15 से 16 लाख वाली गाड़ियों में एक्सपेक्ट करते हो। तो मेरे हिसाब से रेनॉल्ट काइगर 2025 वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। डिज़ाइन मस्कुलर और मॉडर्न, इंजन पंची और रिलायबल, इंटीरियर्स प्रीमियम और प्रैक्टिकल, और प्राइस ऑनेस्टली शॉकिंगली लो। यही रीज़न है कि शोरूम के बाहर भीड़ लगी हुई है। और दोस्तों, यही है असली ब्यूटी। आपके पास चाहे 6 लाख का बजट हो या 11 लाख का, इस कार का एक वेरिएंट आपके लिए है। अब फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास चांस हो इस प्राइस ब्रैकेट में SUV खरीदने का, तो क्या आप रेनॉल्ट कीगर लोगे या किसी दूसरी कंपनी की कार? कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपका जवाब ही डिसाइड करेगा कि अगली बार हम कौन सी गाड़ी का रिव्यू जल्दी में लेकर आएंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि अगली बार हम करने वाले हैं कुछ ऐसा कंपैरिजन जो लिटरली दिमाग उड़ा देगा।